अब हम लोग बात करने वाले हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल एंड जेमिनल डाइहैलाइड। आपको डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ही करना है, मतलब ऑफ कोर्स हाइड्रोजन एंड हैलोजन एलिमिनेट करना है विसिनल एंड जेमिनल डाइहैलाइड का। तो चलिए देखते हैं विसिनल और जेमिनल डाइहैलाइड क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कार्बन है, कार्बन पे कार्बन, हैलोजन हैलोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और कोई मान लीजिए आर ग्रुप है, आर ग्रुप है। तो ऐसे डाइहैलाइड को बोलेंगे विसिनल डाइहैलाइड। एडजेसेंट कार्बन पे हैलोजन है तो ये हो जाएंगे विसिनल डाइहैलाइड। हमें डिहाइड्रो हैलोजनेशन करना है, जैसे आपको X और H बाहर निकालना है। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, अल्कोहलिक KOH ले लेता हूँ यार, इसके साथ हीट कर दूंगा। आपको पता है क्या होगा, एक X और एक H बाहर निकल जाएगा, राइट। ये बनेगा RCX डबल बॉन्ड CHR, कुछ ऐसा बनेगा। अगर मुझे फिर से इसको भी रिमूव करना है, आपको दिख रहा होगा ये विनाइल हेलाइड है। विनाइल हेलाइड को अगर डिहाइड्रो हैलोजनेशन करना है, क्या प्रीफर करें, NaNH2 प्रीफर कर रहे हैं। X और H रिमूव कर दो, ये बन जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड CR। ऐसे ही अगर मैं विसिनल डाइहैलाइड ले लूं, जैसे मान लीजिए कि विसिनल तो है ही, जेमिनल ले लेता हूं मैं, हैलोजन हैलोजन, R ग्रुप, H है। फिर से अगर मैं अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करूंगा, सबको पता है रिएक्शन क्या होगा, X और H बाहर जाएगा, ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड CXR। अब अगर मैं NaNH2 के साथ हीट कर दूं, तो अगर मैं NaNH2 के साथ हीट कर दूं तो फिर से ये H और X बाहर जाएगा, ये बन जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड CR। क्लियर है? मीन्स अगर विसिनल और जेमिनल डाइहैलाइड है, अगर आप अल्कोहलिक KOH के साथ पहले फिर बाद में NaNH2 के साथ हीट करेंगे तो अल्काइन फॉर्म होगा। क्लियर है? नोट कर लीजिए रिएक्शन। चलिए अब बस एक प्रॉब्लम इसमें सॉल्व कर लो यार, कि जैसे यहाँ पे है फिनाइल कार्बन हैलोजन हैलोजन्स कार्बन CH3, और इस पे फर्स्ट अल्कोहलिक KOH एंड सेकेंड NaNH2 के साथ हीट किया है, क्या होगा प्रोडक्ट। तो अगर अल्कोहलिक KOH के साथ हीट किया तो X और H बाहर जाएगा, NaNH2 के साथ किया फिर से X और H बाहर जाएगा। मीन्स मैं तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ यार, THC ट्रिपल बॉन्ड CH। लेकिन ऑफ कोर्स ये फिर से ये एसिडिक हाइड्रोजन हो गया। अगर आप चाहें तो बेस है, इसके साथ 1 मोल और NaNH2 यूज हो सकता है। तो फाइनली अब कहाँ पे यूज होगा, अब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। आपको पता है कि टर्मिनल अल्काइन का हाइड्रोजन एसिडिक होता है, तो ये H प्लस और H माइनस मिलके PHC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस विल बी फाइनल प्रोडक्ट। ये लास्ट वाला रिएक्शन तो एलिमिनेशन नहीं है, जस्ट एसिड बेस रिएक्शन है, नोट कर लें आप। ये तो क्या डिहाइड्रो हैलोजनेशन ऑफ विसिनल एंड जेमिनल डाइहैलाइड। नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। हेडिंग दीजिए डिहैलोजिनेशन रिएक्शन। अभी डिहैलोजिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं, देखो यार, हैलोजिनेशन का मतलब होता है हैलोजन ऐड करना। तो हैलोजन का एडिशन ये हो गया हैलोजिनेशन। लेकिन ये डिहैलोजिनेशन है, तो डिहैलोजिनेशन मींस हैलोजन रिमूव करना है, राइट। मतलब अब देखते हैं ये रिएक्शन कैसे होगा। तो चलिए, डिहैलोजिनेशन के लिए फर्स्ट मेथड है रिएक्शन विथ सोडियम आयोडाइड। डिहैलोजिनेशन का फर्स्ट मेथड है रिएक्शन विथ सोडियम आयोडाइड। कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे हैलोजन है, यहाँ पे R1 है, R2 है, यहाँ भी हैलोजन है, R3 है, R4 है। आपने इस पे सोडियम आयोडाइड के साथ हीट कर दिया। तो सोडियम आयोडाइड मींस ये I माइनस यहाँ से आएगा, Na प्लस तो नल्ला है। ये I माइनस क्या करेगा, देखिए रिएक्शन कैसे होगा। हैलोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, अगर D अगर वैकेंट ऑर्बिटल है, मींस मान लीजिए इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है हैलोजन के पास, तो ये I माइनस इसके वैकेंट ऑर्बिटल पे अटैक करेगा, राइट। वैसे सोचिए ये बेस है, ये यहाँ से वैकेंट ऑर्बिटल से X को रिमूव कर लिया,
तो यहाँ पे x प्लस के फॉर्म में बाहर आएगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, मीन्स ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से बाहर निकल जाएगा। बता सकते हैं क्या बनेगा? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, R1 R2, और R1 के साइड में क्या रहेगा? R3 रहेगा, मीन्स R3 R4। क्लियर है क्या? बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है, नोट कर लें आप। याद रखिए ये I माइनस अटैक कर रहा है वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ हैलोजन पे। तो अगर यहाँ पे फ्लोरीन होता तो आपको पता है फ्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है। तो अगर फ्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा, इट मींस ये फ्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं होगा। तो अगर हैलोजन यहाँ पे फ्लोरीन है, फिर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अब चाहे तो लिख सकते हैं इसमें नीचे कि दिस रिएक्शन is not possible, this reaction is not possible when X is fluorine। फ्लोरीन के साथ ये रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर? एक तो हो गया डीहैलोजिनेशन का फर्स्ट मेथड, रिएक्शन विथ सोडियम आयोडाइड। सेकेंड मेथड है डीहैलोजिनेशन का ही सेकेंड मेथड है रिएक्शन विथ जिंक। जिंक के साथ भी डीहैलोजिनेशन होता है। जैसे अगर मैं आपको दे दूं कि लेट्स से CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, जिंक के साथ हीट कर रहा हूं, प्रोडक्ट क्या होगा? या फिर CH2 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 Cl, जिंक के साथ हीट कर रहा हूं, क्या होगा प्रोडक्ट? तो फर्स्ट वाले केस में प्रोडक्ट हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, सेकेंड वाले केस में ये हो जाएगा CH2 CH2। ठीक, तो देखते हैं मैकेनिज्म कैसा होगा इसका। तो अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं, मैं फर्स्ट वाले रिएक्शन का ही आपको मैकेनिज्म बता देता हूं। यार यहाँ पे जिंक है, जिंक क्या करेगा? मेटल आपको पता है ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये जिंक 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये बन जाएगा जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। राइट, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे कि अब मान लीजिए आपके पास Cl सिंगल बॉन्ड CH2 Cl है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके मान लीजिए कुछ ऐसे ब्रेक होता, Cl माइनस CH2 प्लस होता। CH2 प्लस को आप 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो क्या बन जाएगा? ये Cl CH2 माइनस प्लस Cl माइनस, ऐसा बनेगा। फिर ये बॉन्ड इधर आएगा, ये बॉन्ड बाहर निकल जाएगा, मीन्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है क्या? चलिए अब नोट कर ले मैकेनिज्म। इसमें भी बस एक चीज याद रखें, दोनों केस में ही एंटी एलिमिनेशन होता है, बस ये कॉमन है दोनों में, एंटी एलिमिनेशन है, और दोनों ही बेसिकली E2 रिएक्शन है। तो ये लाइन याद रखें, फिर आप प्रॉब्लम कर सकते हैं। आपको पता है एंटी एलिमिनेशन में क्या होगा? दोनों ही ग्रुप अपोजिट साइड होने चाहिए लिविंग ग्रुप, बस ये याद रखें। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। जिंक के साथ हीट किया,
सी पे रिएक्शन है, अल्कोहलिक KOH फर्स्ट, सेकेंड NaNH2 के साथ हीट। सोडियम आयोडाइड में सॉल्वेंट एसीटोन होता है, ठीक, नॉन बेसिकली पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, कोई भी ले सकते हैं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। सिर्फ सारी प्रॉब्लम लिख लीजिए और चलिए ट्राई करें आप। चलिए इनका सॉल्यूशन देखते हैं। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हैं रफ में। फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए जिंक से होता क्या, पहले आप याद रखें, जिंक या फिर सोडियम आयोडाइड से डीहैलोजिनेशन होता है। मींस हैलोजन, दोनों ही हैलोजन बाहर जाएंगे और दोनों ही एंटी पोजीशन पे होने चाहिए। जिंक से ये क्लोरीन और ये क्लोरीन एंटी पोजीशन पे है, दोनों बाहर जाएंगे, मींस डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, डबल बॉन्ड आएगा। सेकंड में यार E2 होगा, मतलब एंटी पोजीशन से एलिमिनेशन होगा, लेकिन ये दोनों तो सेम साइड है, राइट। तो यहां पे आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट नो रिएक्शन, मींस क्योंकि सिन एलिमिनेशन होता नहीं है E2 में, एंटी एलिमिनेशन होता है, और यहाँ पे एंटी एलिमिनेशन के लिए रिएजेंट है नहीं, तो फिर नो रिएक्शन। यहाँ पे इस कार्बन पे ब्रोमीन है, ये बाहर जाएगा, नेक्स्ट कार्बन पे ये ब्रोमीन है, ये बाहर जाएगा, अल्कीन बना दो, वैसे ही अपन जैसे कर रहे थे लास्ट क्लास में, सी डबल बॉन्ड सी, मिथाइल हाइड्रोजन, फिर इधर फिनाइल और मिथाइल। यहां भी आप क्या करोगे, ब्रोमीन और ब्रोमीन को एंटी पे लाओ। तो चलो एक काम करते हैं, पीछे वाले को 120 डिग्री से रोटेट कर देते हैं। ये हो जाएगा ब्रोमीन हाइड्रोजन मिथाइल, और ये हो जाएगा ब्रोमीन, यहाँ पे आ जाएगा मिथाइल, यहाँ पे आ जाएगा फिनाइल। ब्रोमीन और ब्रोमीन को फिर से एलिमिनेट कर दिया, तो ये बन जाएगा सी डबल बॉन्ड सी हाइड्रोजन मिथाइल मिथाइल फिनाइल। इस केस में देखा जाए
फिर से आपको रोटेट करना पड़ेगा, जिंक के साथ रिएक्शन करना है, एंटी पोजीशन पे लाना है दोनों ब्रोमीन को। चलिए ब्रोमीन को फिर से 120 से रोटेट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा फिनाइल ब्रोमीन हाइड्रोजन, यहाँ पे ब्रोमीन रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे आ जाएगा फिनाइल। फिर से ब्रोमीन और ब्रोमीन दोनों ही एलिमिनेट करो, तो ये बन जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल और यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे देखेंगे तो हाइड्रोजन और फिनाइल। लेकिन अगर अल्कोहलिक क्यूएच और NaNH2 से गए तो अल्कोहलिक क्यूएच से क्या आएगा, एक Br और एक H आएगा, राइट। फिर NaNH2 भी है, तो फिर से एक Br और इसका एक हाइड्रोजन जाएगा। नहीं समझ में आ रहा होगा आपको, मुझे पता है। इसको आप ऐसे समझें, अल्कोहलिक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका मतलब क्या है, ये कंपाउंड है फिनाइल कार्बन हाइड्रोजन ब्रोमीन, मतलब ये है फिनाइल कार्बन हाइड्रोजन ब्रोमीन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन से अटैच, फिर से हाइड्रोजन, फिर से ब्रोमीन, फिर से फिनाइल। इस पे अल्कोहलिक क्यूएच है तो Br और H बाहर जाएगा। अल्कोहलिक क्यूएच से एलिमिनेशन होता है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होता है, तो हाइड्रोजन और हैलोजन बाहर जाएंगे। NaNH2 से भी डीहाइड्रोहैलोजिनेशन हो जाता है, तो क्या बन जाएगा, PHC ट्रिपल बॉन्ड C PH। क्लियर है। यहाँ पे देखा जाए एंटी एलिमिनेशन होगा, अगर आप चाहें तो फिर से वैसे ही मेथड है कि आप इसको कन्वर्ट करें सॉहर्स में, सॉहर्स से एंटी प्लेस से क्लोरीन क्लोरीन हटाएं, या फिर शॉर्टकट यूज करते हैं, क्लोरीन और क्लोरीन को रिमूव करना है, दोनों ही सेम साइड है, मतलब ये एरिथ्रो हो गया। एरिथ्रो के किस में क्या बनता है, ट्रांस एल्किन बनेगा, इथाइल और इथाइल के रेस्पेक्ट में ट्रांस बनेगा, C डबल बॉन्ड C, इथाइल यहाँ पे, इथाइल यहाँ पे, रिमेनिंग लिख दो यार, मिथाइल मिथाइल, डायरेक्ट हो गया। सेवेंथ में देखा जाए तो फिर से ये क्लोरीन और क्लोरीन सेम साइड है, एरिथ्रो है, एरिथ्रो मतलब ये फिर से ट्रांस एल्किन बनेगा, किसके रिस्पेक्ट में, मिथाइल और फिनाइल के रिस्पेक्ट में, C डबल बॉन्ड C मिथाइल, तो यहाँ पे फिनाइल, मिथाइल से अटैच्ड हाइड्रोजन है, फिनाइल से अटैच्ड मिथाइल है, डायरेक्ट लिख दिया। एट्थ आप कर सकते हो यार, दोनों हाइड्रोजन को हटाओ और 3 मेंबर रिंग बना दो। यहाँ पे जिंक से ब्रोमीन ब्रोमीन बाहर गया, डबल बॉन्ड, फिर से ब्रोमीन ब्रोमीन बाहर गया, ट्रिपल बॉन्ड, मींस ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। ये रिएक्शन तो अपन ने किया होगा यार, कहाँ पे किया होगा, ये क्या होगा, वुड्स रिएक्शन में, CHCl3 के साथ Ag, पता है क्या बनेगा, मैंने आपको बताया था CH3 डॉट बना दो, फिर से CH3 डॉट बना दो, दोनों को कंबाइन कर दो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर है। यहाँ पे वैसे सोचो, R CH दो डॉट, एक और मॉलिक्यूल ले लो R CH दो डॉट, दोनों को कंबाइन कर दो, क्या बन जाएगा, R CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R, ये प्रोडक्ट हो गया। 12th में फिर से इस CL को हटाओ, 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग। क्लियर है। अब चाहो तो माइनस फॉर्म करके यहाँ पे अटैक करके बना सकते हो, या फिर चाहो तो डॉट डॉट लगा के बना सकते हो यार। इसमें देखिए यहाँ भी अगर ये दोनों बाहर गया, यहीं पे मैं सॉल्व करता हूँ, इन दोनों को बाहर निकाल लिया, अच्छा तो डॉट डॉट लगा दो, इन दोनों को बाहर गया, यहाँ पे डॉट डॉट लगा दो यार, और दोनों को कंबाइन कर दो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, कितना मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग, एक जगह डबल बॉन्ड। इसमें क्या होगा, यहीं पे मैं सॉल्व करता हूँ, जिंक से ये, जिंक से क्या होगा कि ये दोनों RX बॉन्ड बाहर गया, डॉट डॉट, कुछ नहीं हो रहा है तो एक और ले लो मॉलिक्यूल, और इसका भी ऐसे डॉट डॉट कंबाइन कर दो, मींस फाइनली ये क्या हो जाएगा, 6 मेंबर्ड रिंग डबल बॉन्ड, एक और 6 मेंबर्ड रिंग। देख लीजिए सारे एग्जांपल। क्लियर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।